सरस्वती विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। सभी भैया बहनों का अभिनंदन। अपन व्यंजन संधि जो पढ़ रहे थे पहले वाले जो वीडियो में, उसके बाद में जो संधि पढ़ी थी अपन ने लास्ट में, सबसे पहले अपन ने कौन संधि पढ़ी थी? पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अनुस्वार के बाद में जसत्व के बाद में अपन ने पढ़ी थी अनुनासिक के बाद में परस्वरण के बाद में अपन ने सचुत्व, इसके बाद में सचुत्व संधि, सचुत्व के बाद में लघुत्व, इसके बाद में अपन ने लघु के बाद में तुकागम आती है, तुकागम, और तुकागम के बाद में छत्र। अनुस्वार होगी, अनुस्वार के बाद में जसत्व, अनुनासिक, परस्वरण, सचुत्व, सचुत्व, लघु, तुकागम और छत्र। इसके बाद चक्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संधियां हैं, जिसमें अपन के अनुस्वार पढ़ चुके हैं। जसत्व, अनुनासिक, परस्वरण, सचुत्व, सचुत्व संधि है। यहाँ तक अपन ने छोड़ा था, इसको आदि लगभग पढ़ ली। इसका सूत्र है, देखिए पूरे बताता हूँ। मौन स्वर सूत्र इसका, इस संधि का सूत्र है मौन स्वर है, मौन स्वर सूत्र चलता है इसका। इसके बाद में इसका सूत्र जलाम जसवंते, जलाम जसवंते। इसके बाद में है यरो अनुनासिके, अनुनासिको। इसका सूत्र है यरो अनुनासिके, अनुनासिको। और यह है आपके अनुस्वारस्य यही परस्वरण, अनुस्वारस्य यही परस्वरण। इसका सूत्र ये हो गया। सचुत्व संधि का स्तो शचुना, स्तो शचुना शचु, ये इसका सूत्र है। इसके बाद में आगे संधि चल रही है शटुत्व, इसका सूत्र है स्तो शटुना शटु, ये अपन पढ़ चुके हैं। लघु का सूत्र आता है तोरली, इसका सूत्र है तोरली। इसके बाद में तुकागम का सूत्र है छेद, तुक प्लस आगम, तुक का आगम होता है इसमें, तुक का मतलब तय का आगम होता है। छत्र सस्वटी सूत्र है इसका, सस्वटी, ये सूत्र चलता है। इसके बाद में खरीचय सूत्र, लास्ट संधि हमने जो देखी है, खरीचय सूत्र छत्र संधि के सूत्र से ही में परिभाषा होती है। देखिए, मैं पदार्थ के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, वे का अनुस्वार बनाते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। जलाम जसवंते सूत्र झल वर्णों का जस होता है। झल वर्ण कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 6 है। के बाद में क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यह क्या आना चाहिए? कोई भी स्वर आता है तो वहां पर क्या होता है? जल वर्णों का जस होता है, जस में तीसरा वर्ण होता है, जब करता है। अनुनासिक संधि पढ़ चुके, यर अनुनासिक अनुनासिक सूत्र चलता है। यर प्रकार के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है, यर का भी अनुनासिक वर्ण हो जाता है। यर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? के पे ये, से रे और हल। के पे ये, से रे हल, यानी कि है को छोड़ करके पूरे व्यंजन आते हैं। है को छोड़कर पूरे व्यंजन आते हैं किसमें? यर में। इसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण होता है, यर का भी अनुनासिक हो जाता है। एक इसमें एक सूत्र और चलता है, प्रत्यय भाषा नित्यम, अनुनासिक में है, प्रत्यय होने पर नहीं होता है। मात्र यानी कि इसमें मयम और मातम शब्द आता है प्रत्यय के, तब आप अनुनासिक होती, जसत्व नहीं होती, इसमें जसत्व की हो जाती है। इस्तो सचुना सचु सूत्र चलता है। से तेवत से पहले अथवा बाद में है तो से हो या सेवत का कोई भी वर्ण आता है तो से के स्थान पर से, तेवत के स्थान पर क्रम से चेवत हो जाता है। इसका एक सूत्र और होता है, बाद है इसका 7 सूत्र है। इसी का 7 है, ये क्या होता है? तय से पहले होने पर, तय वर्ग से पहले,
इसका सूत्र ये था से तेवरक से पहले अथवा बाद में है तो से हो या चेवरक का कोई बना हो तो से के स्थान पर से बनता है, तेवरक के स्थान पर चेवरक बनता है, ये था। लेकिन ये सूत्र कहता है यानी तेवरक से होने के, तेवरक से पहले से होने के बाद भी सशब्द संधि नहीं है, सशब्द संधि हो जाती है, नहीं क्या हो जाती है, जैसे मैंने लिखा विषण, विष प्लस न और प्रस प्लस न। अब देखो ये दोनों में क्या है, इसका अपवाद है कौन संधि का, इस्तो सचना सच जो सूत्र है सचुत संधि में, इसका ये 7 सूत्र जो अपवाद है सचुत संधि का, क्योंकि इसमें क्या से आ रहा है, ठीक है, से आ रहा है और इसके बाद में क्या आ रहा है, न है, न आ रहा है तो से का क्या होना चाहिए, न का बदलना चाहिए था, क्योंकि इससे बताया आपको से तेवरक से पहले अथवा बाद में दूसरा का वाला से हो या से हो ये चेवरक का कोई भी बनाता है, से तेवरक से पहले अथवा बाद में है तो ये हो ये चेवरक का कोई भी बनाता है तो से के स्थान पर से, तेवरक के स्थान पर चेवरक होता है। तो ये देखो से आ रहा है, इसका रूप होना चाहिए विषण, ये बनता है, जबकि रूप क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, देखो ये होना चाहिए क्योंकि इसका चेवरक होना चाहिए, लेकिन नहीं हो, ये ध्यान रखिए अपवाद है, प्रश्न है इसमें नहीं है। इसलिए पूछा 7 सूत्र में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, विषण और प्रश्न। 7 सूत्र किसमें है, सचुत संधि में है। ये सूत्र क्या कहता है, तेवरक से पहले से के होने पर भी सचुत संधि होती है और तेवरक का चेवरक नहीं बनता है, तेवरक के स्थान में चेवरक होता है लेकिन तेवरक का चेवरक नहीं होता इसमें। ये 7 सूत्र है। इसके बाद में इसी का अगला आता है सचुत संधि। इस्तो सचना सचुत सूत्र इसमें से तेवरक से पहले अथवा बाद में है तो से हो या तेवरक का कोई भी बनाता है, से के स्थान पर से, तेवरक के स्थान पर टम से तेवरक हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण बड़े प्रश्न पेष्टा है, कृष्ण है, राष्ट्रम है, तट्टिका है, मट्टिका है, वन प्लस टीका, ठीक है, उड्डयनम है, उड्डयनम इसी उदाहरण है। तो इस सूत्र से अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ चुके पूरे, मैंने वापस आपको बताया है, अब यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तोरली सूत्र ध्यान देंगे, मैंने क्या पहले जो पढ़ी थी उनके बारे में चर्चा की थी, अब आगे आप पढ़ेंगे। देखिए तोरली, ये हमने लिखा आपके लत्व लपर सेवा, ये संधि का नाम हो गया, ठीक है। इसमें आपके सूत्र चलता है, सूत्र हो गए, यानी इसका मतलब होता तय, तेवरक के बाद क्या हो, लय, तेवरक के बाद लय हो तो तेवरक के स्थान पर भी लय हो जाता है, तेवरक के बाद लय हो तो तेवरक के स्थान, तेवरक के स्थान पर भी लय हो जाता है। देखिए जैसे मैं लिखा तय प्लस लय, देखा है इसमें क्या है, ये तय के बाद लय आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, तय का लय बन जाएगा, ये रूप हो जाएगा। इसके बाद में मैंने लिखा द प्लस लय, इसमें भी क्या था, वही रूप होगा द का लय, क्योंकि लय आया है, ये रूप कर दिया, ठीक है। इसके बाद में ये न आ जाता है, नाम न प्लस लय, ठीक है। इसके बाद में क्या था, न का तो आप क्या करेंगे, लय तो करेंगे, ये कर दिया आपने, लय कर दिया, लेकिन एक नियम है, यदि न के बाद में लय आता है, न का लय कर देता है, इससे पहले वाले जो वर्ण होते हैं उस पर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, ये है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, देखिए उदाहरण, जैसे मैंने लिखा पल्लव, संधि विच्छेद करेंगे पद प्लस लव, लिख दिया ये। अब दे आ रहा है, इसके बाद में ले आ रहा है, दे का भी क्या बन जाएगा, रूप हो जाएगा पल्लव।
तल्लीन, ठीक है। तद प्लस लीन क्या बनेगा? तल्लीन। देखिए बिल्कुल ठीक है। तैयारियां से तैयारियां ऐसे हमने लिखा श्रीमान प्लस लिख दिया, ये मैंने संधि विच्छेद में लिखा कि ने आदेश के बाद ले आ है तो ने का भी क्या बन जाएगा? देखो श्रीमान, ने का ल लिख दिया। इसके बाद में क्या है? ये लिखती, ये इससे पहले वाला जो बिंदु आता है उसके शब्द आता है उसके ऊपर क्या कर देंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे विद्वान लिखती, विद्वान प्लस लिखती, बुद्धिमान, बुद्धिमान लिखता है, बुद्धिमान प्लस लिखती, सब में यही है। विद्वान लिखा आपने, ले आ गए, ले का ले बन गया, ये लिखती लिख देंगे। ये लो, इससे पहले वाले जो है उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। बुद्धिमान लिखती, ये दूसरे पार्ट में भी है, ठीक है। बुद्धि बलवती सदा, उसमें भी आएगा ये। तो ये हमारे कौन संधि हुई? लत्व संधि। उसके उदाहरण हुए लपट श्रवण। इसके बाद इसी की दूसरी संधि आगे चलती है तुकागम। कौन सी है? तुकागम। ये हमारे 6 नंबर की है। 7वें है तुकागम। देखो ये संधि कहते हैं तुकागम, तुक प्लस आगम। तुकागम, तुक्का मतलब क्या होता है? तुक्का मतलब होता है आपके, तुक्का मतलब होता है तय, तय का आगम होता है, ठीक है। और इसका सूत्र जो है, इस संधि का सूत्र है छेद। क्या सूत्र है इसका? छेद। इसका मतलब होता है हर्ष जो स्वर आते हैं, ये हर्ष स्वर लिखा मैंने। हर्ष स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ई, उ, री और ली। ये आगे इनके बाद में क्या हो? इनके बाद में 6 वर्ण आता है, ठीक है। तो बीच में क्या होता है? तय आता है, उसका इस्तो सचुना सचु सूत्र से 6 हो जाता, मध्य में 6 आ जाता। हर्ष स्वर के बाद में क्या हो? यह स्वर लिख दिया, ये 6 वर्ण आता है, लिख दिया 6 आता है। ये अस्वर में निर्देश के बाद में क्या आता है? 6 आता है। तो बीच में क्या होता है? तुक्का आगम होता। तुक्का मतलब तय का आगम हो जाता है। लिख दिया, तय का आगम कर दिया। एक सूत्र है इसको सचुना सचु। इस सूत्र से क्या होता है? सूत्र इस सूत्र से तय के स्थान पर 6 हो जाता है। इसको सचुना सचु सूत्र से तय के स्थान पर 6 हुआ, ठीक है। जैसे मैंने एक लिखा परि प्लस छेद, विच्छेद वि प्लस छेद, स्वच्छंद स्व प्लस छंद। सब में क्या है? अस्वर आ रहा है, ई है, हिंदी है, ए है, अस्वर आ रहा है, पीछे आ रहा है बीच में। तो बीच में क्या करेंगे आप? तय का आगम कर देंगे, बन जाएगा परि प्लस छेद। ध्यान रखना, ये आगे ये 6 आ रहा है, तय के स्थान पर क्या बन जाएगा? इसको सचुना सचु सूत्र से तय के स्थान पर हो जाएगा 6। तो रूप क्या बन जाएगा? परिच्छेद, ये रूप हो जाएगा, ठीक है। इसमें समझाया आपको, तय के स्थान पर बन जाएगा 6, परिच्छेद। उसी प्रकार से इसका बन जाएगा विच्छेद, इसका आगे स्वच्छंद, ये रूप है, ठीक है। परिच्छेद, विच्छेद, स्वच्छंद। परि प्लस छेद 6 है, तुक्का आगम और तय का, लेकिन इसको सचुना सचु सूत्र से तय के स्थान पर क्या हुआ? 6। विच्छेद में तय के स्थान पर क्या हुआ? 6 हो जाएगा। विद कर देंगे इसको, विद प्लस छेद, तो तय का आगम विद बन जाएगा। इसको सचुना सचु सूत्र से तय के स्थान पर 6 हो जाएगा। विच्छेद और स्वच्छंद, ये हमारे कौन सी संधि थी? तुकागम, तुक्का आगम यानी तय का आगम होता है। इसके बाद 8वें नंबर की संधि लेते हैं अपन। 8वें नंबर की संधि में चतुर संधि। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, वैसे सरल भी है,
ये उसके विपरीत है, जस्र संधि के विपरीत है। जस्र संधि में क्या होता है, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होता है, जबकि चतुर संधि में क्या होता है, चतुर संधि में तीसरे वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है, तीसरे वर्ण का प्रथम वर्ण होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ चतुर संधि, चतुर संधि। 8वें नंबर की कौन सी नंबर की है, 8वें नंबर की चतुर संधि, ठीक है, 6 7 8। और इसके बाद में आ जाएगी आपके 7 नंबर की थी, ये 8 की है, और ये आपकी 9 नंबर की है, ठीक है भाई, क्योंकि क्रम में 10 संधियां थी अपन ने, तो पहले पढ़ चुके, उसके बाद ये 8वें नंबर की है, ये 9वें नंबर की, इसके बाद में लास्ट संधि बचेगी छठवां संधि। देखिए इसका सूत्र है खरीचय, इसका सूत्र है खरीचय। इसका मतलब होता है झय प्रत्याहार जो आते हैं, झय प्रत्याहार, जैसे मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, 1 2 3 और 4। इनके बाद में क्या हो, झय प्रत्याहार के बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, पहला दूसरा से, ये वर्ण होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन कौन से वर्ण होता है, इसमें खे, खे, गे और घे, ये वर्ण हो गए। इसमें चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे और भे। ये वर्ण मैंने लिख दिए, इसके 2 3 4 वर्ण आते हैं झय प्रत्याहार के अंतर्गत। इनके बाद में क्या हो जाता है, इसका चर, इनको बोलते हैं पहला वर्ण, इनका क्या हो जाता है, पहला वर्ण होता है, पहले वर्ण को बोलते हैं चर, प्रथम वर्ण हो जाता है। इसका प्रथम क्या हो जाता है, के, चे, के, ते और पे। कब होता है, जब इनके बाद में क्या हो, खर प्रत्याहार के वर्ण, खर में कौन कौन से वर्ण हैं, पहला दूसरा से, ये वर्ण आना चाहिए, ठीक है। जब चतुर संधि होती है, पहले पहले का मतलब इसमें कोई सा वर्ण आता है, कैसे, इसमें लिखा है 1 2 3 4, इनके बाद में क्या हो, 1 2 से में से कोई सा भी वर्ण से, तो पहला वर्ण आता है उसका पहला करेंगे, दूसरा का पहला, तीसरा का पहला, चौथे का भी पहला। इस प्रकार से हम वर्ण करते हैं। कब करते हैं, जब पहला दूसरा से में से कोई सा भी वर्ण आता है। देखिए मैं एक उदाहरण लिखता हूं इसी संधि का, देखिए मैंने लिखा उद प्लस पन्न, विपद प्लस कालय, संपद, संपद प्लस समय, उत्पन्न हुआ संपद समय, उत्साह है, उद प्लस सा है, ठीक है। पहला दूसरा वर्ण आना चाहिए, कुकुब प्लस प्रांत, कुकुब प्लस प्रांत। इसमें क्या था, ये उत्पन्न दे रखा है, तीसरे वर्ण का पहला वर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये पहला वर्ण आ रहा है, उत्पन्न रूप हो जाएगा। बाद में क्या है, खर प्रत्याहार के वर्ण, पहला टे थे, चे चे, टे थे, ते थे, पे पे, इस प्रकार से इनका मैंने बताई दिया आपको। यस ऐसे से कोई सा भी वर्ण, इसमें पहला वर्ण आ रहा है, रूप बन जाएगा विपद कालय। आगे दे रखा है संपद, संपद समय, आगे इसमें है उत्साह है, आगे कुकुब पे 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 आ जाएगा प्रांत, कुकुब प्रांत। ये रूप हो गए, ये किसके हैं, चतुर संधि के तीसरे वर्ण का पहला वर्ण होना, जबकि जैसा तो में पहले वर्ण का तीसरा होता है, इसमें तीसरे का पहला हो जाता है।
ये इसके जसद संधि की क्या थी, विपरीत थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि आप लेकिन इसके पहला दूसरा बना होना चाहिए तब होती है। इसके बाद लास्ट एक संधि बच रही है और संधि का नाम है छत्व। 10वें नंबर की देखिए कौन सी हो जाएगी, छत्व। छत्व है, ये छत्व लिख दी मैंने 10 नंबर पे छत्व। इसका सूत्र है षष्ठवटी। षष्ठवटी सूत्र है, सूत्रम षष्ठवटी सूत्र है। इसका मतलब होता है जय प्रत्याहार। जय प्रत्याहार लिख दिया अपन ने। जय प्रत्याहार में आते हैं, जय प्रत्याहार अभी अपन ने जो बोले थे 1 2 3 और 4, ये जय प्रत्याहार लिख दिए। जय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, 1 2 3 4, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 जय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके बाद में क्या हो, अठ प्रत्याहार के वर्ण हो, इसके बाद स हो और स के बाद में क्या हो, अठ प्रत्याहार के वर्ण। अठ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अठ प्रत्याहार में आते हैं आपके ए ई उ री री, ए ओ आई औ। ठीक है, ये वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में स के बाद अठ प्रत्याहार के वर्ण होना चाहिए, और इससे पहले 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 में आपके तेवरा का प्रथम वर्ण आता है, तेवरा का क्या आता है, प्रथम वर्ण आता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्या हो, स आता है, स के बाद अठ प्रत्याहार का वर्ण आता है।